जय बजरंगबली। रीट मेंस के बजरंग अस्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास रहने वाली है वो रीट लेवल 2 के स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करती है। उन्हें लगता है कि सर ये टॉपिक हमें समझ में ही नहीं आता। मैं इसकी गारंटी देता हूँ अगले 20 से 25 मिनट बाद आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आया हुआ रहेगा। क्लॉजेज क्या होते हैं, उसमें नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे पता करते हैं, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो जल्दी से आ जाइए। जय बजरंगबली के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सर आपसे हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। इस सेंटेंस के अंदर आपको ऐसा बोल देंगे कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। अरे भाई साहब, जो नीचे सेंटेंस दे रखा है उसके अंदर एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, आप हमें ये बताइए। आपको सेंटेंस देकर ऐसा दे सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर जो ये अंडरलाइंड है, ये अंडरलाइंड जो लिखा हुआ है, ये क्लॉज जो लिखा हुआ है, ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब है, क्या है? आपको ये बताना हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें सेंटेंस के अंदर कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है आपको ये बताना हो सकता है। इस तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे। तो ये मैं समझाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को एक डिफरेंस बताना। डिफरेंस किसमें सर? एक होता है फ्रेज होती है सर, और सेकंड नंबर पे आपके सामने लिखा हुआ रहता है क्लॉज। क्या लिखा हुआ रहता है? क्लॉज। इस चीज का पता रखना। और ये किसी के जैसा एक और है, मैंने आपके सामने लिखा था वर्ड। अरे सर वर्ड क्या है? वर्ड तो होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। जहां पे भी बैठे हो बोलते रहना, इस चीज का पता रखना। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लस अ कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। उसके अंदर से पूरा के पूरा अर्थ निकलना चाहिए। अगर वो निकल रहा है तो वो जो होगा वो वर्ड होगा। ध्यान रखना, ये खुद एक वर्ड है। ये सब के सब वर्ड है। फ्रेज और क्लॉज दोनों के बारे में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जहां पे भी बैठे हो पहला काम है आपको बोलते रहना है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों। जो फ्रेज है वो फ्रेज भी सेंटेंस का हिस्सा होती है, और जो क्लॉज होता है वो क्लॉज भी सेंटेंस का क्या होता है सर? हिस्सा होता है। चलो सर हमें ये पता चल गया। फ्रेज के बारे में मैंने ये लिखा कि ये जो होती है ये होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जहां पे भी बैठे हो बोलते रहना, इस चीज का पता रखना है। फ्रेज क्या होती है जल्दी से बता दो। फ्रेज होती है सर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अरे सर ये कि ये तो क्लॉज के बारे में भी है। क्लॉज भी क्या होता है मुझे जल्दी से बता दो। क्लॉज भी होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलो सर हमें यहां तक पता चल गया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फिर क्या फर्क है सर? इसके अंदर फर्क ये है आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब जिसको हम बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब जो है वो इसके अंदर आपको नहीं मिलती। इसके अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलता। फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया जो टेंस वाली वर्ब है, जो मोडाल्स वाली वर्ब है, जो इजमार है, वॉजवर है, ये आपको देखने को नहीं मिलता। जबकि मैं क्लॉज की जब भी बात करूंगा आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही है, इसके साथ में आपको सब्जेक्ट और इसके साथ में फाइनाइट वर्ब देखने को मिलती है। विद एग्जांपल बताऊंगा, 1% भी लोड नहीं लेना। 1% भी अगर ये वाली चीज मिले तो वही क्या हो जाती है सर? क्लॉज हो जाती है। इस चीज का पता रखना। तो ये मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब, फाइनाइट वर्ब जब हो तो वो क्लॉज होता है, फ्रेज के अंदर वो नहीं होता। अब मैं आगे की रामायण बताऊं, लेकिन उससे पहले सर आप लोगों को एक चीज ये पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? 3 शब्द जो आगे काम आने वाले हैं। तीनों शब्द कौन कौन से हैं? एक मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर नाउन, एक फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर एडजेक्टिव। पहला काम है जहां पे भी बैठे हो बोलते रहना है। और फिर मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा सर? एडवर्ब। ये तीनों काम आने वाले हैं। अब चीज सुनना, अब इसका यूज क्या होगा इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब नाउन से सिर्फ और सिर्फ एक नाउन आएगा सर, सिर्फ और सिर्फ एक नाउन। एक आएगा नाउन फ्रेज आएगी सर, नाउन फ्रेज आएगी। और उसी के बाद में एक और आएगा सर नाउन क्लॉज आएगा। क्या आएगा? नाउन क्लॉज। जे बात ऐसा कैसा एडजेक्टिव के साथ होगा सर? ऐसा कैसा एडजेक्टिव? एक तो सिर्फ एडजेक्टिव होगा और एक इसी से बनेगी एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी सर। क्या बनेगी? एडजेक्टिव फ्रेज। और एक क्या बनेगा? एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। ध्यान रखना तीनों का काम एक ही रहेगा। और ऐसा कैसा एडवर्ब के साथ होगा? एक होगी एडवर्ब खुद, एक होगी सर एडवर्बियल फ्रेज होगी। क्या होगी सर? बोलना पड़ेगा आप लोगों को। एडवर्बियल फ्रेज और एक एडवर्बियल क्लॉज आप बोल सकते हो। एडवर्बियल क्लॉज होगा। ये क्या होते हैं मैं एक एक चीज बताऊंगा, लोड मत लेना। यहां पे मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा? एडवर्बियल क्लॉज लिखा। ध्यान रखना तीनों का काम एक ही है, तीनों का काम एक ही रहेगा। तीनों का काम एक कैसे? एक चीज को समझने की कोशिश करना। नाउन कब होगा? नाउन कब होगा? जे बा, जे कब? जब सिर्फ एक शब्द में हो, जब सिर्फ एक शब्द में हो। अब एक चीज को सुनना सर, सिर्फ अ वर्ड, इधर देखना।
मुझे इसके बारे में सोचना कब है, जब किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट की जगह पे दिखाई दे। किसकी जगह पे दिखाई दे? सब्जेक्ट की जगह पे। आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे दिखाई दे। किसकी जगह पे दिखाई दे? ऑब्जेक्ट की जगह पे दिखाई दे। सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पे हो, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे हो। और थर्ड नंबर पे अगर प्रेपोजिशन के बाद में हो। किसके बाद में हो सर? प्रेपोजिशन के बाद में हो। इस चीज का पता रखना, प्रेपोजिशन के बाद में हो तो प्रेपोजिशन के बाद में अब या तो नाउन होगा, सिर्फ नाउन, या फिर बहुत सारे शब्द है तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगी। और बहुत सारे शब्द है और उनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूडेड है तो वही क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। 1% भी लोड मत लेना, सारी चीज समझ में आएगी। फिर एडजेक्टिव क्या हो गया? अरे सर एडजेक्टिव के बारे में मुझे ये पता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए, क्या करे, विशेषता बताए। क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। बोलना पड़ेगा सर जहां पे भी हो, क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन, जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताए। अब चीज सुनना, जब एक शब्द में विशेषता बता दे, जब एक शब्द में विशेषता बता दे तो वो एडजेक्टिव हो गया सर। जब एक से ज्यादा शब्दों में विशेषता बताए, जब एक से ज्यादा शब्दों में विशेषता बताए और उसके अंदर फाइनाइट वर्ब शामिल ना हो तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। एक से ज्यादा शब्दों में विशेषता बताए और उसके अंदर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब शामिल हो जाए तो वही क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एग्जांपल दूंगा, लोड मत लो, 1% भी लोड मत लो। और फिर मैंने आप लोगों के सामने एडवर्ब लिखा। एडवर्ब में सबसे गरीबाराम जो चीज मैंने आप लोगों को बताई है वो ये है कि कोई भी वर्ब है, इस वर्ब से मैंने सवाल पूछे। मैंने क्या सवाल पूछे? मैंने हाउ का सवाल पूछा, मैंने व्हेन का सवाल पूछा, मैंने वेयर का सवाल पूछा। हाउ, व्हेन और वेयर कहने का मतलब है कोई काम आपने कैसे किया, कोई काम आपने कब किया, कोई काम आपने कहां किया। अब ध्यान रखना, इसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में जवाब मिले तो वो एडवर्ब हो जाएगी। एक से ज्यादा शब्दों में जवाब मिले तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगी। और एक से ज्यादा शब्दों में जवाब मिले और उसके अंदर ध्यान रखना, उसके अंदर हो जाए, क्या हो जाए सर? उसके अंदर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो जाए तो वही क्या हो जाएगा? एडवर्बियल क्लॉज होगा। क्या होगा सर? एडवर्बियल क्लॉज। सभी के एग्जाम्पल दूंगा, पहले फ्रेज के और फिर क्लॉज के। 1% भी लोड मत लेना, 1% भी। इधर देखो सर क्या डिफरेंस है, एक एक चीज बताऊंगा। इधर देखो, जे बात, इधर देखना। तो मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ यही है कि फ्रेज होती क्या है? अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनके अंदर दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में नहीं होते हैं। इट फंक्शंस एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में काम करता है। एक नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। सर कैसे, कहना क्या चाहते हो? इधर देखना सर, इधर यहां पे देखो, ऑब्जेक्ट की जगह पे मैंने आप लोगों के सामने नाउन फ्रेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? नाउन फ्रेज। और मैंने कहा कि नाउन फ्रेज या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, या फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, या प्रेपोजिशन के बाद में आएगा, या फिर किसके बाद में आएगा सर? प्रेपोजिशन के बाद में आएगा। अभी चीज सुनना, या तो देखो यहां पे आई मेट, मैं मिला। किससे मिला भाई साहब? मोहन से। सिर्फ अकेले का नाम लिख रखा है तो ये हो गया नाउन। ये क्या हो गया? नाउन। अब चीज सुनना, मैं मिला, मैं किससे मिला? अ स्मार्ट बॉय। आपको नहीं लगता कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सर? ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मैं किसको मिला? मैं किसको मिला तो ऑब्जेक्ट की जगह पे है। किसको मिला? ऑब्जेक्ट की जगह पे है। तो आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? अ स्मार्ट बॉय। एक से ज्यादा शब्द है, एक से ज्यादा शब्द है, लेकिन इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है तो यही जो होगी वो क्या हो जाएगी? नाउन फ्रेज हो जाएगी। जे बात, ध्यान रखना। फिर क्या लिखा हुआ है? द सीनरी। यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे द सीनरी अट्रैक्टेड अस। सीनरी ने हमें क्या किया? अट्रैक्ट किया। सीनरी जिसको देख सकते हैं भाई साहब, तो ये नाउन हो गया, सिर्फ एक शब्द हो गया तो क्या हो गया? नाउन। लेकिन यही मैंने क्या लिखा हुआ? द ब्यूटीफुल सीनरी। जो ब्यूटीफुल सीनरी है इसने हमें अट्रैक्ट किया। एक से ज्यादा शब्द हो गए तो ये क्या हो जाएगा सर? ये भी सब्जेक्ट की जगह पे आ रखा है तो ये नाउन फ्रेज होगा। अरे सर ये नाउन क्लॉज क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे इस पे मेरे को फाइनाइट वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। अरे सर वो कब होगी? बताऊंगा, लोड मत लो। ये सारे के सारे नाउन फ्रेजेस के एग्जांपल है जो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आप लोगों को बताए थे। अगर इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिले, इस तरीके से, ये नाउन फ्रेजेस। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है? दीपिका इज माई टीचर। दीपिका मेरी टीचर है। तो दीपिका यहां पे ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा। एक ही शब्द में सब्जेक्ट की जगह पे आ रखा है। यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ रखा है मुझे जल्दी से बता दो। ये लिखा हुआ द वूमन इन रेड साड़ी इज माई टीचर। अरे भाई साहब जो लाल साड़ी में जो औरत है वो मेरी टीचर। ये पूरा के पूरा। अब इसके अंदर कहीं पे भी फाइनाइट वर्ब नहीं है लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे आ रखा है। मैं आप लोगों से पूछूं कि ये क्या है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? नाउन फ्रेज है। इस चीज का पता रखना। जे बात। इधर देखो सर, आपके सामने क्या लिखा हुआ? आपके सामने ये लिखा हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। मैंने आप लोगों को कहा था एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन की विशेषता बताता है। अगर एक शब्द विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव। एक से ज्यादा शब्द मिलकर विशेषता बताए तो एडजेक्टिव फ्रेज। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखना।
दैट ब्यूटीफुल वुमन, आपको यहां पे जो ये ब्यूटीफुल लिखा हुआ दिख रहा है, ये ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है? इस वुमन की। मैं आपसे पूछूं सिर्फ ब्यूटीफुल क्या है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एडजेक्टिव है, इस वुमन की विशेषता बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चीज सुनना, अगर मैं आप लोगों से पूछूं द वुमन इन रेड साड़ी पूरा के पूरा क्या है, तो आपने बोल दिया ये तो नाउन फ्रेज है, लेकिन मैंने यहां पे देखो द वुमन लिखा हुआ है, मैंने वुमन से पूछा कि कौन सी वुमन, अरे भाई साहब कौन सी औरत, कैसी औरत, कौन सी औरत कैसी औरत, तो आपने जवाब दिया कि भाई साहब वो जो इन द रेड साड़ी वाली औरत है। अरे भाई साहब वुमन कौन सी? जो रेड साड़ी के अंदर जो औरत है उस वुमन की मैं बात कर रहा हूं, वो जो वुमन है। तो ये जो इन द रेड साड़ी, ये किसके बारे में बता रहा है? इस वुमन के बारे में बता रहा है। तो ये सिर्फ एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि घना हरा शब्द है। ये एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए नहीं हो सकता कि इसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो ये क्या होगी? ये होगी एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होगी सर? एडजेक्टिव फ्रेज, इस चीज का पता रहे। लेकिन जैसे ही मैं द वुमन इन द रेड साड़ी मैं पूरे को ले लूंगा तो ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट की जगह पे आ रखा है, तो ये फिर हो जाएगा नाउन फ्रेज। इस चीज का पता रखना। इधर देखो, इधर देखो, दे मेट, वो मिले, एक आदमी से मिले। किससे मिले सर? एक आदमी। वो कैसा आदमी था? मुझे जल्दी से बता दो, वो कैसा आदमी था? तो आदमी के बारे में बता रहा है कि भाई साहब वो बहुत ही स्ट्रेंथ वाला आदमी था। तो मैं कहना तो यहां पे भी यही चाहता हूं, लेकिन एक शब्द में कह दिया तो ये तो हो गया सिर्फ एडजेक्टिव। यहां पे भी मैं वही कहना चाहता हूं, लेकिन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ जो होगा ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। जब एक से ज्यादा शब्द मिलके एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का काम करे तो वो फ्रेज होगी। ध्यान रखना। द लेडी, अरे भाई साहब लुगाई, कौन सी लुगाई? वो लुगाई जो कर्ली हेयर वाली है। कौन सी लुगाई भाई साहब? जो कर्ली हेयर वाली जो औरत है। तो ये जो विथ कर्ली हेयर जो लिखा हुआ है ये क्या होगा? ध्यान रखना है क्योंकि ये औरत के बारे में बता रहा है। तो ये जो होगा ये क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। लेकिन इसी में सब्जेक्ट की जगह पे पूरा क्या आ रखा है? द लेडी विथ कर्ली हेयर। अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। फिर आपके सामने आई एडवर्बियल फ्रेज। अरे सर एडवर्बियल फ्रेज क्या है? अरे वही बात, इधर देखो ना, वर्ब से मैंने सवाल पूछा। पहले तो ये देखो, वो लड़ा, वो कैसे लड़ा? तो कैसे का जवाब क्या आया? बहुत ही बहादुरी पूर्वक लड़ा। तो ये सिर्फ एक शब्द में जवाब है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एडवर्ब होगा। शी फॉट, अरे भाई साहब वो लड़ी, वो कैसे लड़ी? वो कैसे लड़ी? तो कैसे लड़ी जल्दी से बता दो। इन अ करेजियस मैनर, अरे भाई साहब बहादुरी से लड़ी। अब बात यहां पे भी वही कहना चाहता है, लेकिन एक से ज्यादा शब्दों में कह रहा है, तो नाउन सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब नहीं होगा, ये एडवर्बियल फ्रेज होगा। एडवर्बियल क्लॉज क्यों नहीं होगा? क्योंकि फाइनाइट वर्ब इसमें नहीं है। तो ये यहां पे जो होगा ये क्या होगा? जल्दी से बता दो। ये होगा एडवर्बियल फ्रेज। ये बात आगे देखो क्या लिखा, शी स्माइल्ड, उसने स्माइल किया। कैसे स्माइल किया? अरे भाई साहब बहुत राजी होने स्माइल करियो, खुशी से। तो ये जो जॉयफुली होगा, ये जॉयफुली क्या होगा? एडवर्ब होगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला शी स्माइल्ड, उसने कैसे स्माइल किया? अरे वही खुशी से, लेकिन विथ जॉय। ये पूरा के पूरा जो होगा ये पूरा के पूरा क्या होगा? जल्दी से बता दो। एडवर्बियल फ्रेज होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ही शी फिनिश्ड द एग्जाम, कब फिनिश किया भाई साहब? कब? तो जवाब क्या आ रहा है? इन रिकॉर्ड टाइम, बहुत ही जल्दी से फिनिश कर दिया। तो ये इन रिकॉर्ड टाइम जो होगा ये क्या होगा? एडवर्बियल फ्रेज होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है जे बात। और अब आते हैं हम क्लॉज पर। वो वही है, क्लॉज है क्या? मैंने अभी तक यही तो बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके खुद का सब्जेक्ट और वर्ब हो, जिसका खुद का क्या हो? सब्जेक्ट और वर्ब हो। इस चीज को समझना। और तीन तरीके के, अब सुनना, क्लॉज में भी एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्या है? सिंपल सा आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए, एक सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए, वो जो होगा वो कौन सा क्लॉज होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पे ये सेंटेंस लिखा हुआ, ये कौन सा क्लॉज होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज। इस बस ऐसे पता रख लो, अगर एक सेंटेंस कोई मोटा सा दे रखा है और उसके अंदर बहुत सारे क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा उसके जस्ट पहले आपको कुछ न कुछ कंजक्शन दिखेगा। यूं पता रख लो कि इसके जस्ट पहले कुछ न कुछ कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ भी कह दो। उसके बाद में जो क्लॉज है, उसके बाद में जो क्लॉज है, वो जो क्लॉज होगा उसको मैं तुम्हारे समझने के लिए कह देता हूं, वो कौन सा क्लॉज है सर? डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज। इस चीज का पता रखना। कंजक्शन हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। अब तीन तरह के होते हैं, एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एक होता है एडवर्ब क्लॉज। अब आपको नाउन का मतलब पता है, वही काम, जो काम नाउन का है, जो काम नाउन फ्रेज का है, वो काम नाउन क्लॉज का होगा। बस उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब ऐड हो जाएगी। जो काम एडजेक्टिव का है, वो काम एडजेक्टिव फ्रेज का है, वो काम एडजेक्टिव क्लॉज का होगा। बस फर्क क्या रहेगा? उसके अंदर फाइनाइट वर्ब ऐड हो जाएगी। जो काम एडवर्ब का है, वो काम एडवर्बियल फ्रेज का है, बस कुछ शब्द एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। और वो काम एडवर्बियल क्लॉज का है, बस एक फाइनाइट वर्ब ऐड हो जाएगी। सर कैसे? मैं बता रहा हूं, 1% भी लोड मत लो। इधर देखो सर,
आपके सामने सबसे पहले मैंने लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा सर नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। पहली चीज तो ये पता रखोगे होता क्या है, कब मैं मानूंगा नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज कुछ नहीं है, या तो स्टार्ट होगा क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड, चलो ठीक है, या फिर स्टार्ट होगा दैट से, या फिर स्टार्ट होगा इफ से। इफ की क्या होता है? इफ का मतलब यहां पे क्या होगा? इफ का मतलब ध्यान रखना, इफ का मतलब होगा कि क्या। इफ का मतलब क्या होगा? कि क्या। इधर देखना, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ वर्ब, और ये क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, और क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, फिर क्या हो गया? वर्ब, और फिर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब चीज सुनना, ये जो पूरा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ध्यान रखना, इसके बाद में वापस सब्जेक्ट आएगा। अब चीज सुनना, ये जो पूरा के पूरा है, ये पूरा के पूरा जो है वो है नाउन क्लॉज। ये पूरा के पूरा क्या है? नाउन क्लॉज। अब चीज सुनना, ये पूरा के पूरा या तो आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट की जगह पे, या फिर आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, या फिर आपको दिखाई देगा प्रेपोजिशन के बाद में। किसके बाद में दिखाई देगा? प्रेपोजिशन के बाद में अगर दिखाई दे तो वो जो क्लॉज होगा वो कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा। सर क्या कहना चाहते हो, हमें पता ही नहीं चला। मैं बता रहा हूं, इधर देखना, पूरो मत हो अटिन राग जो, पूरो और पूरो मत हो अटिने देख जो। जैसे एक सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखा हुआ है? इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। ये सब्जेक्ट आपको नहीं लगता सब्जेक्ट? इसकी जगह पर आप कुछ भी नाउन क्लॉज लगा सकते हो। कुछ भी क्या लगा सकते हो? नाउन क्लॉज। आपने किसी को कहा कि मैं मैंगोज क्यों बेच रहा हूं, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। मैं मैंगोज क्यों बेच रहा हूं, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने क्या लिख दिया? वाई आई एम सेलिंग मैंगोज, वाई आई एम सेलिंग मैंगोज इज नन ऑफ योर बिजनेस, इज नन ऑफ योर बिजनेस। इस चीज का पता रखना, नन ऑफ योर बिजनेस। आपको नहीं लगता कि ये पूरा के पूरा यहां पे किसकी जगह पे लिखा हुआ मिल रहा है? आपको सब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ मिल रहा है। ये नाउन क्लॉज है। देखो हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट की जगह पे है। इस चीज का पता रखना। मैंने बोला वेयर, वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग इज नन ऑफ योर बिजनेस। अरे भाई साहब वो क्या, कहां जा रहा है, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। आते कैडी बात कर रही हो? तो ये जो लिखा हुआ वेयर ही इज गोइंग, आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है? सब्जेक्ट की जगह पे आ रखा है। यही सर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे आ सकता है? इधर देखना, मैंने लिखा आई नो इट, आई डोंट नो इट। अब आई नो व्हाट, आई नो व्हाट, तो जवाब क्या मिल रहा है? इट। इट ऑब्जेक्ट हो गया ना, इट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मुझे पता है कि वो बनानास क्यों बेच रहा है, मुझे पता है कि वो मैंगोज क्यों बेच रहा है। तो मैंने इसी को क्या लिखा, जल्दी से बता दो। आई नो व्हाई ही इज सेलिंग मैंगोज, ही इज सेलिंग मैंगोज। मुझे ये पता है कि वो मैंगोज क्यों बेच रहा है। तो मुझे पता है, तो मैंने इससे पूछा कि मुझे क्या पता है, क्या पता है। तो क्या का जवाब, जब सिर्फ एक शब्द मिले तो वो नाउन या प्रोनाउन, जब एक से ज्यादा शब्द मिले और उसके अंदर देखो ये फाइनाइट वर्ब भी शामिल हो जाए, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट दो थे वो मैंने बता दिया, आगे एग्जाम्पल है, लोड मत लेना। इसी तरीके से है। सर क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले ये देखो क्या लिखा हुआ, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। अरे भाई साहब नाउन क्लॉज किसकी जगह पे आ रखा है? नाउन क्लॉज आ रखा है सब्जेक्ट की जगह पे। कैसे? तो इधर देखना, ये क्या लिखा हुआ? नाउन क्लॉज। व्हाट हैपेंड वाज, अरे भाई साहब जो चीज हुई वो मेरी कंट्रोल से बाहर थी। इट वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल। सब जगह पे यू मान के चलो कि ये इट लगा रखा है। इट वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल, इट वॉज क्या मेरे कंट्रोल से बाहर था जो हुआ। वॉट शी सेज, वो जो कहती है वो ट्रू है। इट इज ट्रू, क्या ट्रू है? वॉट शी सेज। वॉट ही डिड, जो उसने किया, जो उसने किया वॉज रॉन्ग, वो गलत था। व्हेन ही विल कम, वो कब आएगा, इज नॉट सर्टेन, वो पक्का नहीं है। व्हाई ही केम हियर, वो यहां पे क्यों आया है, इज अ मिस्ट्री। ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट की जगह पे है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे भाई साहब नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता। आई रिमेंबर इट, आई रिमेंबर इट।
मुझे ये याद है। क्या याद है कि उसने क्या कहा? देखो WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट है, फिर एक और वर्ब आ रखी है, तो ये जो होगा ये क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। जे बात, इधर देखो क्या लिखा, आई नो, मुझे ये पता है। क्या पता है? कि वो क्यों कर रहा है भाई साहब, मुझे क्या पता है, क्या पता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रखा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रखा होगा ये क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। जे बात, नेक्स्ट क्या लिखा? आई नो, मुझे पता है, मुझे क्या पता है। वेयर ही वेंट यस्टरडे, वो कल कहां गया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है। अरे भाई साहब, नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब सेंटेंस को पूरा करने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जैसे ये लिखा हुआ द ट्रूथ इज, यहां पे खत्म किया, तो इसको पूरा करने के लिए हम जो लगाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ट्रुथ क्या है? दैट यू हैव लाइड टू अस। ट्रुथ ये है कि तुमने हमसे झूठ बोला है, इस चीज का पता रखना, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे ये लिखा रियलिटी इज दैट, रियलिटी ये है, क्या है रियलिटी? दैट मैनी पीपल स्ट्रगल फाइनेंशियली, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, ये भी नाउन क्लॉज हो गया। द बिगेस्ट फियर इज पे सेंटेंस खत्म थोड़ी हो सकता, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? दैट ही मे लूज हिज जॉब। द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम ये है कि नोबडी नोज द सॉल्यूशन। ये सब के सब जो होंगे वो क्या होंगे? नाउन क्लॉज होंगे। सर प्रेपोजिशन वाला बता दो। प्रेपोजिशन वाला इधर देखो ना सर, देयर इज नो ट्रूथ, कोई भी सच्चाई नहीं है इन। अरे भाई साहब, किसमें सच्चाई नहीं है? मैंने सिर्फ इट लिख दिया। देयर इज नो ट्रूथ इन इट, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अब इट की जगह पे मैं कोई भी नाउन क्लॉज लगा सकता हूं। देयर इज नो ट्रूथ इन What he says, वो जो कहता है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। He was punished for it, it की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? What he had done, उसे पनिश किया गया जो उसने किया है उसके लिए। He listened to, वो सुना। What I said, जो मैंने कहा। इधर देखो प्रेपोजिशन के बाद में नाउन क्लॉज है। He paid no attention, उसने ध्यान ही नहीं दिया। To what the teacher said, जो टीचर ने कहा। I am happy with what you have decided, मैं उस चीज से खुश हूं जो तुमने डिसाइड किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। और यहीं पे बारी आ जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज की। किसकी बारी आ जाएगी? अब तो गरीब आराम है सर, अब तो धाप के गरीब आराम है। इधर देखना, जे बात, जे बात, पूरा दिमाग इस जगह पे रखना, मैं बता रहा हूं पता चलेगा। एक एक चीज था ठा पड़ेला। देखो क्या लिखा हुआ है सर, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? वही चीज है, कोई नाउन होगा और नाउन की मैंने विशेषता पूछी कि भाई साहब कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, तो जवाब में पूरा माथो अटीने राख जो सर, पूरा माथो। इधर देखना, जवाब के अंदर यहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद में सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। देखो सब्जेक्ट हो सकता है और सब्जेक्ट की जगह पे सीधी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो सकती है। फाइनाइट वर्ब पक्की होगी, इस चीज का पता रखना। तो ये जो पूरा के पूरा है, ये जो पूरा के पूरा लिखा हुआ है, ये इस नाउन से कैसे का जवाब देगा। ये नाउन से किसका जवाब देगा? कैसे का। अब सर ये एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं है और एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? एडजेक्टिव फ्रेज का भी तो यही काम होता है। ये इसलिए नहीं है कि यहां पे ये देखो, ये फाइनाइट वर्ब आ रखी है। क्या रखी है? फाइनाइट वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे हु होता है सर, जैसे हुम होता है सर, जैसे हुज होता है सर, जैसे विच होता है सर। ये जो सारे रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारे के सारे, वैन भी होता है, इस चीज रिलेटिव एडवर्ब भी बोलते हैं। इस चीज का पता रखना सर, कैसे कैसे कैसे। लेकिन इस ध्यान रखना, एडजेक्टिव क्लॉज जब होगा ये अकेले नहीं होंगे, ये किसी न किसी नाउन की विशेषता बताएंगे। किसी न किसी नाउन की क्या बताएंगे? विशेषता। सर कैसे, सर कैसे, सर कैसे। तो इधर देखो बता रहा हूं, एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज आप बोल सकते हो, दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। जो किसका काम करता है? एक एडजेक्टिव का काम करता है। ध्यान रखना, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए रिलेटिव प्रोनाउन और ए रिलेटिव एडवर्ब। वही है लोड, मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस दैट, विच, हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई। इससे अब सुनना, द मैन हु, आदमी। अरे भाई साहब कौन सा आदमी? कैसा आदमी? कौन सा आदमी? वो आदमी who saw the murder, जिसने देखा। जिसने क्या देखा सर? मर्डर देखा, मर्डर देखा। वो जो आदमी था वो एक आउटसाइडर था। तो आपसे ये पूछा जाए who saw the murder, इसमें क्या है? तो आपको नहीं लगता ये द मैन के बारे में बता रहा? तो ये जो पूरा के पूरा होगा ये क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। जे बात, जे बात। इधर देखना, द बुक। अरे भाई साहब कौन सी बुक? कौन सी बुक? तो क्या लिखा हुआ? दैट आई एम रीडिंग, जो मैं पढ़ रहा हूं वो वाली किताब। तो आपको नहीं लगता दैट आई एम रीडिंग इस बुक के बारे में बता रहे हैं? तो ये जो होगा ये क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। जे बात। इधर देखो भाई साहब जल्दी से, अठिन अठिन अठिन। ये देखो क्या लिखा हुआ? द कार दैट ही ड्राइव्स। अरे भाई साहब जो कार, अरे कार कौन सी कार?
जो वो चलाता है, जो वो चलाता है, बिलोंग्स टू हिज अंकल, वो उसके अंकल से बिलोंग करती है, एडजेक्टिव क्लॉज। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा। आई हैव सीन द हाउस, मैंने वो घर देखा है। अरे कौन सा घर देखा है? कौन सा घर? जहां द थेफ्ट वॉज कमिटेड, जहां पे चोरी हुई थी। जहां पे क्या हुई थी? चोरी। तो आपको नहीं लगता ये जहां पे चोरी हुई थी, ये किसके बारे में बता रहा है? घर के बारे में। ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। मैं फर्क भी बताऊंगा। अरे सर ये कि ये वेयर एंड ये तो सर नाउन क्लॉज में भी आते हैं, ये तो सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे ये भी आ रखे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नाउन क्लॉज है कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है? सब बताऊं, लोड मत लो। इधर देखो, आई नो द रीजन। अरे मुझे ये रीजन पता है। अरे कौन सा रीजन पता है कि वो क्यों नहीं आया? अरे कौन सा रीजन पता है कि वो क्यों नहीं आया? तो ये जो होगा ये रीजन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। जे बात मैं बता रहा हूं, पता चल रहा होगा आप लोगों को। 100%, 100%, 18। अब यहां पे इधर देखो, कैन यू टेल मी द टाइम? क्या तुम मुझे बता सकते हो? वो टाइम बता सकते हो। ये टाइम नाउन हो गया सर। टाइम क्या हो गया? नाउन। इससे मैंने पूछा टाइम बता। अरे कौन सा टाइम? कैसा टाइम? कौन सा टाइम? ये मैं नाउन से पूछ रहा हूं। मैं किससे पूछ रहा हूं? नाउन से। कौन सा टाइम? व्हेन द मीटिंग विल स्टार्ट। अरे भाई साहब मीटिंग कब स्टार्ट होगी? क्या तुम मुझे वो टाइम बता सकते हो? तो व्हेन द मीटिंग विल स्टार्ट, ये इस टाइम के बारे में बता रहा है। तो ये जो होगा ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ध्यान रखना। लेकिन 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 इधर देखना, आई नो, मुझे पता है। अरे भाई साहब मुझे क्या पता है? मुझे, अब देखो मैं वर्ब से पूछ रहा हूं, मुझे क्या पता है। यहां पे मैंने कहा तुम मुझे बता सकते हो क्या? क्या बता सकते हो? तो क्या का जवाब द टाइम हो गया। तो टाइम ऑब्जेक्ट हो चुका है, ये नाउन हो चुका है। अब इसके बाद में एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे मैंने ये पूछा मुझे पता है, क्या पता है? तो ये जो लिखा हुआ ना व्हेन ही विल कम, वो कब आएगा? ये व्हेन ही विल कम किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ये पूरा के पूरा सीधा ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। सीधा किसकी जगह पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। और जब WH वर्ड उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, तब ध्यान रखना ये नाउन क्लॉज होंगे। ये क्या होंगे? नाउन क्लॉज। जब वो एडजेक्टिव क्लॉज है तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। देखो नाउन की, ध्यान रखना, इससे जस्ट पहले नाउन आ रखा है। जैसे ये लिखा हुआ आई नो द टाइम, मुझे पता है। भाई साहब क्या पता है? मुझे वो टाइम पता है। अरे फिर मैंने पूछा कौन सा टाइम पता है? कौन सा टाइम पता है? व्हेन ही विल कम, जब वो आएगा, वो वाला टाइम पता है। यहां पे ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे रईसों को गजब वाला पता चल रहा है, गजब वाला समझ में आ रहा है। जे बार। फिर आपके सामने क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब क्लॉज। वही चीज है सर। चिप ये पता रखो सिर्फ क्या, ये मैंने वर्ब लिखी है, वर्ब से मैंने हाउ, व्हेन, वेयर के सवाल पूछे, जो जवाब मुझे मिलेगा एक से ज्यादा शब्दों में। अगर कुछ कंजक्शंस लिखे हुए मिले और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ मिले, तो ये जो होगा ये क्या होगा? एडवर्बियल क्लॉज होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एन एडवर्ब क्लॉज इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। जो किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। ये मैं की नहीं है सर। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ये इनसे शुरू होता है, ये पता रख लेना। when, before, after, till, until, while, as soon as, whenever, these conjunctions. He went there, वो वहां गया। वो वहां गया तो मैंने इससे पूछा कि वो वहां कब गया? वो वहां कब गया? ऐसा करके लिखा हुआ। अरे भाई साहब कब गया? when he was called। अरे भाई साहब जब उसे बुलाया गया। he went there, वो वहां गया। कब गया? जब उसे बुलाया गया। तो आपको नहीं लगता कि when he was called कब का जवाब दे रहा है? ये एडवर्बियल क्लॉज होगा सर। क्या होगा? एडवर्बियल क्लॉज होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रईसों को पता चल रहा है। इधर देखो, He went there, वो वहां पे गया। अरे वो वहां पे कब गया? वो वहां पे कब गया? तो जवाब क्या मिल रहा है कि when he was called, जब उसे बुलाया गया। जब उसे क्या किया गया? बुलाया गया। तो ये जो होगा ये क्या होगा? एडवर्बियल क्लॉज। ध्यान रखना एडवर्बियल क्लॉज वो होगा जो इनसे शुरू होगा। इसको मत कर देना भाई साहब, इससे तो सवाल पूछना है। ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इससे मुझे सवाल पूछना है। और फिर जो जवाब मिलेगा वो एडवर्बियल क्लॉज होगा, क्योंकि इसके साथ कंजक्शन है। यही बात पता रखनी है। जैसे ये, अरे भाई साहब अब तो सर ये वैन तो आप तीनों में लेके आ गए। आपने कहा वैन तो सर नाउन क्लॉज में भी आता है, एडजेक्टिव क्लॉज में भी आता है, एडवर्बियल क्लॉज में भी आता है। मैं तो फ्यूजेस और फ्यूज हो गया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। अरे बता रहा हूं, इधर देखना। पहले ही वेंट देयर, वो वहां गया। अब ये नाउन क्लॉज क्यों नहीं हो सकता? वो वहां गया तो वो वहां क्या गया मैं पूछ रहा हूं क्या? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रखा है। वो वहां क्या गया ऐसा पूछ रहा हूं। वो वहां कौन सा गया ऐसा पूछ रहा हूं।
क्या इनका जवाब मिल रहा है? नहीं सर, इनका जवाब नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जवाब किसका मिल रहा है? वो वहां गया, वो वहां कब गया। और जैसे ही मैं कब का सवाल पूछता हूं तो जब उसे बुलाया गया वो तब गया। आपको नहीं लगता कि कब का जवाब ये दे रहा है? तो ये व्हेन ही वॉज कॉल्ड जो लिखा हुआ है, व्हेन ही वॉज कॉल्ड जो लिखा हुआ है, ये तो सर एडवर्बियल क्लॉज होगा। जे बात। लेकिन नेक्स्ट देखो, आई नो, मुझे पता है। अरे भाई साहब, मैंने कहीं ठाए, मुझे क्या पता है? अरे मुझे पता तो है, लेकिन मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि वो कब आएगा, मुझे पता है। मुझे क्या पता है? क्या का जवाब है, क्या का जवाब तो ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट की जगह पे जब ये आएगा तो यही क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। जे बात। नेक्स्ट देखो, आई नो द टाइम, मुझे पता है। मुझे क्या पता है? ये टाइम पता है, तो टाइम तो नाउन हो गया सर। और फिर मैंने इसी टाइम से मैंने पूछा, अरे कौन सा टाइम पता है? कौन सा टाइम? तो वही टाइम पता है जब वो आएगा। तो आपको नहीं लगता ये यहां पे एडजेक्टिव क्लॉज होगा? मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे रईसों को समझ में आ रहा है, धाप के समझ में आ रहा है, अनुता समझ में आ रहा है। अची ने देखो सर, अची ने, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया था। कब कर लिया था? तो कब का जवाब क्या है? बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले। वी वेंट इनसाइड, हम अंदर की तरफ गए। कब गए? आफ्टर ही हैड मेड द डिसीजन, हमने डिसीजन लेने के बाद हम अंदर की तरफ गए। आई विल कीप ट्राइंग, मैं ट्राई करता रहूंगा। कब तक? जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। द स्टूडेंट्स मस्ट स्टॉप टॉकिंग, स्टूडेंट्स को बात करनी बंद कर देनी चाहिए। कब? जैसे ही क्या हो जाए सर? बेल बज जाए। इस चीज का पता रखना। छह बात। प्लेस वाले भी तो हैं सर, प्लेस वाले कैसे? इधर देखो ये क्या लिखा हुआ, आई विल गो, मैं वहां जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? मैं उस जगह पर जाऊंगा जहां पे मेरे दोस्त गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये एडवर्बियल क्लॉज होगा सर? ही वेंट, वो गया। कहां गया? कहां गया? वेयर द प्रीस्ट लिव्ड, प्रीस्ट लिव्ड, जहां पे प्रीस्ट जो है वो रहता था। ही मेक्स फ्रेंड्स, वो दोस्त बनाता है। कहां बनाता है वो दोस्त? जहां पे भी वो जाता है, जहां पे भी वो जाता है। ध्यान रखना ये तीनों के तीनों एडवर्बियल क्लॉज है। लेकिन 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 अच्छी ना जाओ वापस, अच्छी ना जाओ। क्या लिखा हुआ? आई नो, मैं जानता हूं। अरे भाई साहब, मैं क्या जानता हूं? तो क्या का जवाब आपको नहीं लगता कि नाउन मिलना चाहिए? तो क्या का जवाब, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, तो आपको नहीं लगता ये ऑब्जेक्ट है? और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। मैं क्या जानता हूं कि वो कहां रहती है, मैं ये जानता हूं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? दिस इज द हाउस। अरे भाई साहब, ये वही घर है, ये वही घर है, ये नाउन है। अरे कौन सा घर है? मैंने इसी नाउन से पूछा कि कौन सा घर है। अरे ये वही घर है जहां वो रहती है, जहां वो रहती है। तो आपको नहीं लगता वेयर शी लिव्स जो है वो क्या होगा? जल्दी से, वेयर शी लिव्स जो होगा वो क्या होगा? ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। जे बात। और फिर मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा? आई विल गो, मैं जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा। मैं वर्ब से पूछ रहा हूं मैं कहां जाऊंगा, तो ये वर्ब से मैं कहां का जवाब दे रहा हूं। यही जो होगी ये क्या होगा? एडवर्बियल क्लॉज होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है। जे बाद, जे बाद। इधर देखो ये रीजन वाला भी है जो बिकॉज से स्टार्ट हो। ये कंजक्शंस पता रख लेना, बिकॉज, एज और सिंस से स्टार्ट हो, ये भी एडवर्बियल क्लॉज है। मैंने ये किया, तो वर्ब से मैंने पूछा कि मैंने ये क्यों किया? क्योंकि आई वॉन्टेड टू डू इट, क्योंकि मैं करना चाहता था। ही कुड नॉट अफोर्ड इट, वो क्यों अफोर्ड नहीं कर पाया? क्यों? तो क्यों का सवाल, क्योंकि वो गरीब था। क्यों का सवाल जब आप पूछते हो तो ये रीजन क्लॉज होता है, इस चीज का पता रखना, धाप के पता रखना। एक कंडीशनल क्लॉजेस जो होते हैं ये भी एडवर्बियल क्लॉज है, इस चीज का पता रखना। एडवर्बियल जो इफ से शुरू हो, जो अनलेस से शुरू हो, जो प्रोवाइडेड से शुरू हो। इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, बस इसको एक बार देख के रख लेना। जो सो दैट, सच दैट से स्टार्ट हो वो भी कौन से क्लॉज होंगे? एडवर्बियल क्लॉज होंगे। बस इतना पता रख लेना। मैं उम्मीद, जो ऑल दो इवन इफ से स्टार्ट हो, इसको कंसेशन वाले क्लॉज कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? कॉन्ट्रास्ट को। ही वॉज हैप्पी, अरे भाई साहब वो कैसे खुश था? अरे भाई साहब गरीब होने के बावजूद वो खुश था। जो ऑल दो इन सब से स्टार्ट हो, ये भी जो क्लॉज होते हैं ये कौन से होते हैं? एडवर्बियल क्लॉज। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक मैंने आप लोगों को जितना बताया वो समझ में आया है सर। एडवर्बियल क्लॉज, नाउन क्लॉज और ऑब्जेक्टिव क्लॉज, जो डिफरेंस मैंने समझाया, अगर आप लोगों को ये पता चला है तो आप कितने ही क्वेश्चंस लगा देना इनसे रिलेटेड, आपसे सारे के सारे बनेंगे, एक एक सवाल आपसे बनेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा। और ये 2 कोर्सेज है सर, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स और एलडीसी का कोर्स। अगर आप 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक अलग से कोर्स रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।